अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अज़ीम आलम ख़ान और आज ग्लोबल टाइम में आप मेरे साथ मौजूद हैं। आज का हमारा मौजू जो है वो एक ऐसा मौजू है जो इससे पहले आपने उसके मतलब कभी ना सुना होगा, ना देखा होगा, ना इसके मतलब आपको मालूमात होगी। 23 मार्च यौम जमहूरिया। जी, यौम जमहूरिया। आपको हैरत हो रही होगी कि मैंने बजाय यौम पाकिस्तान के इसको यौम जमहूरिया क्यों कहा है, लेकिन इन तमाम हक़ाइक़ पर जानने से पहले आप काइंडली हमारा पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए ग्लोबल टाइम पाकिस्तान, ताकि इस जैसी और सच पे मबनी मालूमाती वीडियोस और ख़बरें आप तक पहुंच सकें। आइए अब हम अपने मौजू की तरफ आते हैं कि 23 मार्च यौम जमहूरिया। आपके लिए बहुत एक हैरानकुन बात होगी कि मैं ये यौम जमहूरिया क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमने बचपन से अपने माशरती उलूम और मदाला पाकिस्तान में यही पढ़ा है कि 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान लाहौर मिंटो पार्क में पास हुई थी, जिसके लिए यौम पाकिस्तान मनाया जाता है। लेकिन आए तारीख़ के वर्क हम उल्ट के देखते हैं और हक़ाइक़ पे नज़र डालते हैं तो थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे सामने आधे सच की सूरत में सामने है। आइए इस सच को पूरा सच कैसे करते हैं। अगर हम तारीख़ के औराक देखें तो हमें नज़र आएगा कि 23 मार्च 1940 को करारदाद जो पाकिस्तान थी वो सिर्फ पेश की गई थी। ये करारदाद क्योंकि मुस्लिम लीग का उस टाइम पे एनुअल जो है तकरीब वो जारी थी, एनुअल उनकी सेरेमनी जारी थी। इसमें जो 23 मार्च से लेकर 25 मार्च तक 3 दिन का ये इवेंट था। इसमें 23 मार्च को ये करारदाद पेश की गई जो कि 24 मार्च को मंजूर हुई। इसलिए आपने देखा होगा और सुना होगा कि कुछ लोग हमेशा कहते हैं कि ये 23 मार्च नहीं होना चाहिए, 24 मार्च होना चाहिए। ये दोनों लोगों की ही बातें दुरुस्त हैं, क्योंकि 23 मार्च को ये करारदाद पेश की गई थी और 24 मार्च को ये करारदाद मंजूर की गई थी कि मुसलमान जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान में बरसगीर पाको हिंद में 2 कोनों पे मेजॉरिटी में मौजूद है, उनका एक अलग वतन होना चाहिए, जिसमें शुमाल मगरबी इलाका जिसमें अब मौजूदा पाकिस्तान शामिल है और मशरिक़ में मशरक़ी पाकिस्तान जो कि अब मौजूदा बांग्लादेश जिसमें शामिल है। ये करारदाद मौलवी फजलुल हक ने पेश की थी 23 मार्च को, लेकिन यह मंजूर 24 मार्च को फिर हुई थी। तो इन दोनों पार्टीज़ के जो दलाइल हैं वो दुरुस्त ही हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तारीख़ को करारदाद पेश की जाती है तारीख़ वही कंसिडर होती है। तो इस हवाले से जो लोग ये कहते हैं कि 24 मार्च थी तो वो थोड़ी सी अपनी तस्दीक कर लें कि ये अब 23 मार्च को ही कहना चाहिए, क्योंकि करारदाद 23 मार्च को पेश हुई थी। लेकिन इसमें ख़ास बात यह भी है कि इस करारदाद में लफ्ज़ पाकिस्तान कहीं पे भी शामिल नहीं था। लफ्ज़ पाकिस्तान का जो ऑफिशियल मुतालबा आया था वो इसके बाद मुस्लिम लीग ने अपनी जो पाकिस्तान के हाथ में जद्दोजहद थी तब पेश किया था, जिसमें सबसे पहले 1946 में पेश किया गया था। अभी तक 23 मार्च 1940 तक सिर्फ 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर 2 मुल्कों की बात हुई थी। पाकिस्तान या हिंदुस्तान की यह बात अभी नहीं हुई थी, नाम अभी डिसाइड नहीं हुए थे। लेकिन अभी आगे चलते हैं कि यहाँ पर फिर यौम जमहूरिया कैसे हो गया। अगर आप देखें कि 1947 में 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया और 15 अगस्त 1947 को जब भारत मार्ज़ वजूद में आया, तो तब दोनों मुल्कों के पास आइन नहीं था। आइन जो उस वक्त दोनों मुल्कों में यूज़ हो रहा था वो 1935 का ब्रिटिश का इंडियन एक्ट था, जिसको इंडिया ने 1951 में ख़त्म करके अपने आइन के तौर पे एक अपना आइन जो है वो बना लिया था, और वो एक आज़ाद, खुद मुख्तार और मुकम्मल मुल्क हो चुका था, जो कि आइनी तौर पे भी मुकम्मल हो। उसी तरीके से ही पाकिस्तान में जो आइन था, पहला पाकिस्तान का आइन जो पाकिस्तान को 100% मुकम्मल आज़ादी फराहम कर रहा था, इंडियन और इंडियन एक्ट से जो 1935 का एक्ट था और बरतानवी जो कवानीन थे उनसे मुकम्मल आज़ादी थी, वो 23 मार्च 1956 को ये पहला पाकिस्तान का आइन मंजूर हुआ था। और इसी वजह से इस तारीख़ को यौम जमहूरिया के तौर पे मनाया गया था कि तब गवर्नर जनरल का ओहदा ख़त्म करके पाकिस्तान में पहली दफ़ा सदर का ओहदा जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और इसमें अगर आप ये चीज़ देखें कि 2 साल तक 23 मार्च को यौम जमहूरिया के तौर पे ही मनाया जाता था, 1956 में भी और 1957 में भी, क्योंकि तब पाकिस्तान का पहला आइन बना था। लेकिन बदकिस्मती से 1958 में जब पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप के दौर का आगाज़ हुआ जनरल अयूब खान के दौर में, तो उन्होंने क्योंकि जमहूरियत पे वो एक शब खून था और वो कैसे एक डिक्टेटर जो है वो यौम जमहूरिया मना सकता है, तो उन्होंने 1958 में यौम जमहूरिया को ख़त्म करके यौम पाकिस्तान के तौर पे मनाना शुरू कर दिया। और पहले आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे बताता हूँ कि पहले पाकिस्तान में जितनी भी परेड्स हुआ करती थी और जो कि एक आज़ाद मुल्क में
होनी भी चाहिए और इसके हम मुकम्मल सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि ये आपके दफा के लिए, आपके दुश्मनों के लिए एक अच्छी एक ताकतवर चीज़ होती है, जो कि आपको दिखानी चाहिए कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें जो है वो मौजूद हैं, कौन कौन से हथियार मौजूद है, तो आपके दुश्मन पे आपकी दाग बढ़ जाती है। तो वो पहले 14 अगस्त को हुआ करती थी, लेकिन जब डिक्टेटरशिप के दौर में ये एक बहाना किया गया, कहते कि 14 अगस्त में उस दौर में मानसून होता है, बारिशें होती हैं, तो ये तकरीब मनाना मुश्किल होती है, तो उसको भी शिफ्ट करके 23 मार्च को कर दिया गया और यौम जमहूरिया को ख़त्म करके यौम पाकिस्तान कर दिया गया। यहाँ पे आके एक तारीख में जो अगर आप देखें तो हमें ये चीज़ नहीं पढ़ाई जाती या हमें नहीं बताया जाता कि पाकिस्तान जो 23 मार्च हम मनाते हैं, बेसिकली वो एक यौम जमहूरिया के तौर पे है कि जब पाकिस्तान पहली दफ़ा मुकम्मल तौर पे आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान का पहला आइन बना था। इसके बाद आने वाले अदवार में अगर हम अयूब खान साहब के बाद देखें तो जनरल यहिया खान साहब का दौर आता है। उससे पहले अगर हम देखें तो जब अयूब खान का दौर ख़त्म होता है तो पाकिस्तान में अनारकी उस टाइम पे थी। बांग्लादेश का वाक़या आपको सब पता है, वो एक तारीख़ का हिस्सा है। उसके बाद हमारे जब भुट्टो साहब का दौर आया तो एक बड़ा महदूद दौर था। उसके बाद फिर डिक्टेटरशिप का दौर आ गया ज़िया-उल हक साहब का। उसके बाद फिर हमारे यहाँ जो जमहूरियत के नाम पे वो म्यूज़िकल चेयर चलती रही है, कभी 2 साल कोई और, कभी 2 साल कोई और। उन हुक्मरानों ने कभी ये नहीं सोचा कि बेशक हम एक जमहूरियत के नाम पे भी आए हैं, लेकिन जब पाकिस्तान का जब आइन बना था, जमहूरियत के नाम पे बना था, तो उसको भी हम दोबारा से जो है उसको फाल कर सके, उस दिन को दोबारा ज़िंदा कर सकें। वो भी हुक्मरान अपने ही हुक्मरानी का वक्त पूरा करते। और उसके बाद फिर हमारे सामने मुशर्रफ साहब का दौर आ गया। तब भी यौम जमहूरिया किसी सूरत में नहीं बनाया जा सकता था, क्योंकि वो भी एक डिक्टेटरशिप का दौर था जो कि जमहूरियत पे शब खून था। उसके बाद फिर हमारे सामने अब एक जमहूरी हुकूमतें हैं और हम यही गुजारिश करेंगे इन जमहूरी हुकूमतों से भी कि खुदारा पाकिस्तान में जिस तरह तमाम ममालिक में, जिस तरह हमारे पड़ोसी ममालिक में भी यौम जमहूरिया मनाया जाता है, ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत अहम तरीन दिन था। 23 मार्च 1956 ये पाकिस्तान की तारीख़ का, जिस तरह 23 मार्च 1940 एक अहम दिन था, ये भी है क्योंकि इस दिन पाकिस्तान 100% मुकम्मल आज़ाद हुआ था बरतानवी इस्तार से और बरतानवी आइन से, और इसको हर मुल्क बहुत बेहतर तरीके से मनाया जाता। तो ये तारीख़ के औराक में से एक थोड़ा सा सच था जो आपके सामने लाया गया है। इस तरह के मुस्तकबिल में और भी हक़ाइक़ को जानने के लिए आप हमें फॉलो करते रहे और हमारी वीडियोज़ को देखते रहे। इंशाल्लाह आपकी तारीख़ को हम हकीकत पे मबनी कर देंगे। शुक्रिया।